बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन फिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हमारा सबक है नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर मीर बब्बर अली अनीस हैं, जिन्हें उर्दू शायरी में मीर अनीस के नाम से भी पहचाना जाता है। आप एक मरसिया निगार थे। ये जो नज़्म है ये भी उनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जिसके हमने बंद नंबर 1 और 2 पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज के सबक में हमारे पास बंद नंबर 3, 4 और 5 और साथ ही एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1। पहले बंद नंबर 3 पर हैं। बंद नंबर 3, झीलों से 4 पाए न उठते थे ताबे शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, आहू जो काहले थे तो चीते सियाफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमकाम, सुर्खी उड़ती थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुएं में उतरा था साए की चाह से। ये मैंने बंद को पढ़ा। सबसे पहले हम इसके मफहूम की तरफ आएंगे। जब किसी बंद का या किसी शेर का हमें मफहूम समझ आ जाता है तो तशरीह करने में आसानी होती है। मैंने यहाँ पे मुख्तसरन मफहूम लिखा भी है ताकि आपको समझ आ जाए कि मफहूम कैसे लिखा जाता है। शायर कहता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से 4 टांगों वाले जानवर भी परेशान थे। यानी वैसे तो तमाम जानवर परेशान थे, जहाँ उसने ख़ास तौर पर 4 टांगों यानी 4 पाए का जिक्र किया है। इसी तरह टांग वाले जानवर भी परेशान थे और शाम से पहले तक वो झीलों से बाहर नहीं आते थे। वो तालाब के अंदर पड़े हुए थे, पानी के अंदर बैठे हुए थे, और मछलियों ने अपना मकाम समंदर की गहराई में बना लिया था। हिरन गर्मी की शिद्दत से सुस्त थे और चीते सियाह रंग के हो गए थे। पत्थर गर्मी की शिद्दत से पिघल गए थे और फूलों की रंगत खत्म हो गई थी। सब्जा क्यारियों से खुश्क हो गया था और कुएं का पानी साए की तलाश में नीचे चला गया था ताकि कुएं की दीवारें उसे साया फराहम कर सकें। आपने देखा इस बंद में शायर ने मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा किया है। सबसे पहले उसने तालाब का जिक्र किया है, झीलों का जिक्र किया है, जहाँ 4 टांगों वाले जानवर रहते। शायर कहता है कि वो भी शाम से पहले, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, वो शाम से पहले बाहर नहीं आते थे, वो पानी ही में रहना पसंद करते थे। और मछली जो कि है ही पानी की, तो वो पानी में रह रही थी और उसने बजाय पानी के ऊपर तैरने के वो पानी की गहराई में चली गई थी ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सके। अगले मिसरे में, तीसरे मिसरे में शायर ने जिक्र किया है हिरन का। हिरन एक ऐसा जानवर है जो भागता दौड़ता चौकड़ियाँ भरता हुआ इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो शायर कहता है आहू जो काहिले थे, यानी हिरन इस गर्मी की शिद्दत की वजह से काहिल हो गए थे, सुस्त हो गए थे। और चीते जो सख्त जानवर है, जो गर्मी सर्दी को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शायर कहता है कि उस दिन की गर्मी को ये भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसका रंग भी सियाह पड़ गया था। और पत्थर जो सख्त चीज़ है वो मोम की तरह नरम हो गया था, गर्मी की शिद्दत की वजह से वो पिघल रहा था। और फूल जो थे उनकी रंगत ख़त्म हो गई थी, उनकी सुर्खी ख़त्म हो गई थी, और सब्ज़ा क्यारियों से खुश्क हो गया था, क्यारियाँ सब्ज़ी से महरूम हो गई थी, और पानी जो कुएं का पानी था वो साए की तलाश में नीचे चला गया था ताकि कुएं की दीवारें उसे साया फराहम कर सकें। बंद नंबर 4, गौर से बंद को देखना है। कोसू किसी शजर पे न गुल थे न बरगुबार, एक एक नकल जल रहा था सूरत चिन्नार। किसी शजर, किसी दरख्त पे, गुल फूल, बरगुबार पत्ते और फल, एक एक नकल, नकल दरख्त को कहते हैं, सूरत चिनार, चिनार की तरह, चिनार भट्टे को कहते हैं जिसमें ईंटें पकती हैं। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार, शाख बारदार, बारदार फलदार शाख, फलदार टहनी। गर्मी ये थी कि जीत से दिल सब के सर थे, पत्ते भी मिसले चेहरे मदकू के जर्द थे। जीत जिंदगी को कहते हैं, सर्द मादूम पड़ जाना, ख़त्म हो जाना, और पत्ते भी मिसले चेहरा। और जिस तरह वो कहता है कि मिसले चेहरा है मदकूक, मदकूक मानी मुरझाया हुआ, जैसे मुरझाया हुआ चेहरा होता है पत्ते, इसी तरह जो है ना वो मुरझाए हुए चेहरे की तरह लग रहे थे। अब इस बंद में शायर ने दरख्तों का जिक्र किया है। वो कहता है कि दूर दूर तक दरख्तों पर ना तो कोई फूल था, ना कोई फल, ना कोई और चीज़ नज़र आती थी, और दरख्त
चिनार की तरह जलते हुए मालूम होते थे और कोई फूल खिलता हुआ नजर नहीं आता था, कोई सब्जा लहराता हुआ नजर नहीं आता था और हर शाख सूख के टहनी जो सूख के कांटे की तरह सख्त हो गई थी और गर्मी की वजह से जिंदगी मादूम हो चुकी थी और दरख्तों के पत्ते मुरझाए हुए नजर आते थे। बंद नंबर 5 को देखें तो शेर उठते न थे धूप के मारे कछार से, आहू ना मुंह निकालते थे सब्जादार से, आईना महर का था मुख्तर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से, गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। शेर उठते न थे धूप के मारे कछार से। इस शेर में शायर ने शेर का जिक्र किया है जो कि बहुत ही दिलेर और बहुत ही बहादुर जानवर माना जाता है, जंगल का बादशाह कहते हैं। वो कहते हैं कि आज जंगल का बादशाह भी करबला की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो भी धूप की वजह से अपने कछार में अपने घर में बैठा हुआ था और जो आहू हैं हिरन है वो सब्जादार से बाहर नहीं आ रहे थे और सूरज गर्मी की शिद्दत से सूरज और चांद दोनों मुरझाए हुए नजर आ रहे थे और गर्दों को तप चढ़ी थी जमीन के बुखार से। जमीन की बुखार की वजह से, जमीन की तपिश की वजह से आसमान तप रहा था, आसमान पर गर्मी बरस रही थी और गर्मी से मुस्तरिब था। एक ज़माना मुस्तरिब बेचैन था गर्मी की वजह से और आज अगर कोई गंदुम का दाना भी ज़मीन पर गिरता था तो वो भुन जाता था। आइए ज़रा मशकी सवालात की तरफ। मशकी सवालात में सवाल नंबर 1, यही आपका होमवर्क है। मैंने यहाँ पे सवाल के जवाब को लिखा है लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं आपको तफसील से बता देता हूँ, आपने तफसील से लिखना है, यहाँ समझाने के लिए लिखा गया है। पहला सवाल, मीर अनीस ने पहले बंद में जुबान को किससे तशबीह दी है? मैंने लिखा है जुबान को शम्मा से। जवाब इस तरह लिखेंगे, मीर अनीस ने नज़्म के पहले बंद में जुबान को शम्मा से तशबीह दी है। दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? दूसरे बंद में, नज़्म के दूसरे बंद में नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं। शायर के बयान के मुताबिक दरिया फुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ? खौल रहा था। मैंने जवाब का जो मेन पॉइंट था वो लिखा। अब जरा इस जवाब को इस तरह लिखेंगे, शायर के बयान के मुताबिक दरिया फुरात का पानी धूप की वजह से खौल रहा था। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत, मैंने लिखा मरसिया निगारी। इस जवाब को इस तरह लिखेंगे, शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी है। अगला सवाल, हैयत के एतबार से इस नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे? मुसद्दस। जवाब को इस तरह लिखेंगे, हैयत के एतबार से इस नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को मुसद्दस कहेंगे क्योंकि इसके हर बंद में 6 मिसरे हैं। अजीज़ तलबा, मुझे यकीन है कि आज का सबक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।